बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब के सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना चैप्टर फंजाई। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर फंजाई को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर तो ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी कि अगर तो एक होता है तो उसको हम लोग फंगस का नाम देते हैं। फंजाई जो है ना तो हमारे प्लांट्स के अंदर लाई करता है और ना ही एनिमल्स के अंदर लाई करता है। ठीक है, प्लांट्स के साथ इसके कुछ रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग प्लांट्स के साथ नहीं रखते, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। ठीक है, ये पैरासाइटिक है, यानी कि हम लोग कहते हैं कि बाहर से लेता है। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से हम लोग इसको प्लांट्स के साथ रिजेम्बलेंस तो देते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर तक जाता है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं मौजूद होता और इसी तरह से इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। सेकेंड थिंग ये भी कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो तो खाना खुद बनाते हैं और ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। ये लिविंग बाय डिकम्पोजिंग एंड अब्सॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये अपना खाना जो है दूसरों से हासिल करता है। और दूसरों से भी कैसे कि ये अपना पहले खाना अपनी बॉडी से बाहर जो है वो डाइजेस्ट कर लेता है और उसके बाद ये उसको एब्सॉर्ब कर लेता है फेगोसाइटोसिस के थ्रू। ठीक हो गया, जैसे हम लोग सेल्स की पढ़ते हैं। ठीक है, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, वो चीज। फिर अगर हम लोग इसके करेक्टरिस्टिक्स देख लें तो ये मल्टी सेलुलर भी होता है। ठीक है, एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट क्या है? यीस्ट यूनिसेलुलर है, यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये प्लांट लाइक है लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बनाता। और ये हमारा एनिमल्स की तरह भी नहीं है, क्योंकि ये हरकत नहीं करता। ठीक हो गया। अब हम लोग इसको किस तरह से प्लेस करते हैं? हम लोग इसको रख लेते हैं जी थैलोफाइट्स में। हम लोग इसको थैलोफाइट्स कहते हैं। थैलोफाइट्स क्यों कहते हैं? ड्यू टू इट्स बॉडी शेप। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी की शक्ल क्या थी? थैलस। थैलस जैसी थी। थैलस यानी कि एक लोअर प्लांट जिसके पास ना तो कोई प्रॉपर रूट्स थे, ठीक है, जड़ें थी, और ना ही प्रॉपर शूट्स मौजूद थी, और ना ही प्रॉपर इसकी स्टेम थी, यानी कि तना। रूट्स क्या होते हैं? जो जमीन से नीचे होती हैं। शूट्स जो जमीन से ऊपर हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी जैसे शाखें निकलती हैं। और ना ही इसके पास प्रॉपर कोई तना मौजूद था। ठीक हो गया। थैलस जो है, हम लोग कहते हैं प्लांट हैविंग नो डिस्टिंक्ट, यानी कि वाज़ेह कोई जड़ हो उसकी, या शूट्स हो, या फिर उसका तना हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम लोग फंजाई के बारे में, जी हाँ जी, हमें पता है कि इसकी बहुत सारी नस्लें, यानी कि स्पीशीज जो हैं वो इजाद हो चुकी हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि जिसको हमने क्लासिफाई कर लिया ताकि हम लोग आसानी के साथ इसको याद कर सकें, इसको हम लोग पढ़ सकें। अच्छा जी, जो हमारी बुक के अंदर डिवीजन लिखी हुई है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, हम लोग उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोगों ने कहा कि फंजाई को हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया, किसकी बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द वे दे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, यानी कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी नस्लों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसकी बुनियाद पर हम लोगों ने फंजाई को डिवाइड कर लिया। एज फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर हमारे पास सिर्फ बुक के अंदर सिर्फ 4 लिखी हुई हैं, वैसे अगर हम लोग देखें तो इसकी तकरीबन 5 या 6 टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स पढ़े हैं, तो हम लोग सिर्फ इन्हीं के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक हो गया। नंबर 1 हम लोग नाम देते हैं जी ज़ाइगोमाइसीट्स का। आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने इसकी क्लास का नाम याद रखना है। ये रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, यानी कि किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, वो चीज़ याद करोगे, और इसी का ही दूसरा नाम याद करोगे। अगर याद करना चाहते हो इसके अलावा, तो इसकी डिवीजन का नाम याद कर लो, जैसे कि ज़ाइगोमाइसीट्स जो हैं ज़ाइगोमाइकोटा से ताल्लुक रखते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ये ज़ाइगोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक हो गया। और ये ज़ाइगोमाइसीट्स जो हैं, इनको आप लोग एक और नाम देते हो ब्रेड मोल्ड्स का। जी, जो हमारी डबल रोटियों के ऊपर जो लगी हुई होती है ना, फफूंदी जिसे हम लोग कहते हैं, वो ये चीज़ होती है ज़ाइगोमाइसीट्स। ठीक हो गया। और वो कुछ इस तरह की दिखती है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग एस्कोमाइसीट्स की बात करें, तो एस्कोमाइसीट्स जो हैं, ये डिवीजन एस्कोमाइकोटा से ताल्लुक रखता है। ठीक हो गया। एस्कोमाइसीट्स एस्कोमाइकोटा से ताल्लुक रखता है, और ये क्या बनाता है? एस्कोस्पोर्स बनाता है। ये जो एस्कोस्पोर्स बना रहा है ना, ये वाली चीज, ठीक है, ये जो चीज है ना, ये सैक के अंदर बनाता है, यानी कि एक थैली के अंदर, एक पॉकेट के अंदर बनाता है। इस पॉकेट को, इस थैली को, या फिर हम इस साशे को क्या नाम देते हैं? सैक का। इसी वजह से हम लोग इसको नाम देते हैं सैक फंजाई का। एस्कोमाइसीट्स जो कि एस्कोमाइकोटा डिवीजन से ताल्लुक रखता है, इसको हम लोग सैक फंजाई भी कहते हैं। अगर ये तस्वीर नजर आ रही है तो हम लोग, हमारा जो सैक फंजाई है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक हो गया। बात कर लेते हैं बेसिडोमाइसीट्स की। बेसिडोमाइसीट्स जो है बेसिडियोमाइकोटा से ताल्लुक रखते हैं। बेसिडियोमाइकोटा। ठीक हो गया। और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं जी बेसिडियोम स्पोर्स।
ठीक है। और हम लोग इसको क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्लब फंजाई कैसे कि अपने ऊपर इस तरह की लाइक छतरी नुमा ये जो रखते हैं ना, जैसे हमारे मशरूम्स होते हैं, बिल्कुल उस तरह की वो बना के रखते हैं ये। इस वजह से हम लोग इसको क्लब फंजाई का नाम देते हैं। ठीक हो गया। बेसिडोमाइसीड्स आल्सो नोन एज क्लब फंजाई दैट प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स एंड इट बिलोंग टू द बेसिडियोमाइकोटा। लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी काइट्रिडियोमाइसीड्स। काइट्रिडियोमाइसीड्स जो है क्या बनाते हैं, काइट्रिड्स बनाते हैं, काइट्रिड्स बनाते हैं, ठीक है, फ्लैजिलेटेड काइट्रिड्स बनाते हैं। अच्छा जी, मैं लिखना भूल गई। काइट्रिड्स बनाते हैं ये, ठीक हो गया, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक हो गया। काइट्रिडोमाइकोटा से ये ताल्लुक रखते हैं और इसको हम लोग ट्रू फंजाई भी कहते हैं। और ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है, इसकी प्रॉपर ये रूट्स या शूट्स ये कहोगे तो ये चीज निकली हुई होती है इसकी। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसकी हैबिटेट की बात कर लें कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये पाया जाता है जी हर उस नमी वाली जगह पर, ठीक है, हर उस गीली नमी वाली जगह के ऊपर ये पाया जाता है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी वार्म होगी, यानी कि गर्माइश वाली, नमी वाली, और डैम्प, और जैसे जो थोड़ी गीली सी, ठीक है, गीली जगहों पर पाया जाता है जहां पर ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होगा इन लोगों को। ठीक हो गया। आपकी बुक के अंदर मेंशन हुआ है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले ये ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये। ठीक हो गया। जो कि क्या कहते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं हर उस जगह पर जहाँ पे गर्माइश होगी, नमी होगी और गीली होगी वो जगह, और वहां पर उनके लिए खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल होगा। ठीक है, ताकि वो उसको डिकम्पोज कर सकें, उसको गला सड़ा कर खा सकें। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड थिंग हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं, मैनी आर द पैथोजेनिक। पैथोजेनिक होते हैं दैट इन्फेक्ट द एनिमल्स एंड प्लांट्स। पैथोजेनिक हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जो कि फिर क्या करेंगे, द इन्फेक्ट द एनिमल्स, जानवरों को और प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे कुछ फंजाई जो हैं ये माइक्रोराइजी एसोसिएशन भी बनाते हैं। ठीक है, माइकोराइजी हम लोग कहते हैं तकरीबन तकरीबन हमारे 3/4 3/4 जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनके 3/4 हिस्सा जैसे जो है ना हमारे मीन हमारे जितने भी प्लांट्स पाए जा रहे हैं उसके अंदर 3/4 जो हमारे वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इस माइकोराइजी बनाते हैं, मीन माइकोराइजी एसोसिएशन बनाते हैं। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर आपके प्लांट्स के रूट्स, जड़ें, फंजाई के साथ एक एसोसिएशन बनाती है। ठीक हो गया, जिसके अंदर ये एक दूसरे को फायदा पहुंचाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं लाइकेंस की। तो हम लोग कहते हैं बहुत सारे हमारे ऐसे फंजाई भी हैं जो कि लाइकेंस एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने एसोसिएशंस पीछे हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे हम लोगों ने जो कमेंसलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे फंजाई भी हैं जो कि लाइकेन एसोसिएशन बनाते हैं। लाइकेन एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि फंजाई या तो सियानोबैक्टीरिया के साथ बनाता है या एल्गी के साथ बनाता है। ठीक हो गया। ये जो लाइकेंस है ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो कि फूड सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये जैसे हमारे मीन क्या करते हैं, हमारे दरख्तों के या हमारे जो भी प्लांट्स है ना उसके ऊपर एक मीन एक जाली सी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे पौधे जो हैं उनको एक शेल्टर भी मिल जाता है। शेल्टर किस चीज से, जैसे जो बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही होती है उनसे वो बच जाते हैं। अगर आप लोग इस चीज को सर्च करोगे ना लाइकेंस एसोसिएशन, तो आप लोगों को वाज़ेह तौर पर नजर आएगा कि प्लांट्स के ऊपर जो है ना एक जाली नुमा सा एक कहते हैं भूस नुमा भूस बना लेते हैं। ठीक है, वो एसोसिएशन किस चीज की होती है, फंजाई की होती है सियानो बैक्टीरिया के साथ, या फिर फंजाई बनाता है एल्गी के साथ। ठीक हो गया। और वो जो एसोसिएशन बनी हुई है ना वो बहुत सारे जानवरों के लिए खाने के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती है, और ये भी कि हमारे जो पौधे हैं उसके ऊपर एक शेल्टर नुमा आ जाती है, जिससे ये मूसलाधार बारिशें या फिर बहुत तेज हवाएं उन चीजों से जो है ना वो हमारे पौधे जो है वो बच जाते हैं। इवन हमारे ये जो चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बर्ड्स जो है ना ये इसी को इस भूस को उठाकर और अपने नेस्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मीन अपने घोंसले बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी तस्वीर आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी अगर तो आपके पास नेट अवेलेबल है और आप लोग लाइकेंस एसोसिएशन को नेट पे खोलकर और उसको इमेजेस में जाके उसकी तस्वीर देख लोगे तो। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग कहते हैं कुछ फंजाई जो है वो एंडोफाइटिक फंजाई भी होते हैं।
एंडोफाइटिक फंजाई क्या है, ये भी एंडोसिम्बायोंट है। कैसे कि ये क्या होते हैं, यानी कि ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसके अंदर हमारा बैक्टीरियम, या तो बैक्टीरियम या फंजाई, ये क्या करता है, फंजाई लिव जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के अंदर जाकर ग्रो करते हैं, ठीक है, और अपनी रिप्रोडक्शन का एक मीन अपनी पूरी रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है ना, उसका एक हिस्सा जो है ना वो प्लांट्स के अंदर जाकर मीन गुजारता है, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, एंड पैलेटेबिलिटी टू हर्बीवोर्स, और वो जो घास खाने वाले जो जानवर है ना उनके लिए भी वो खाने के तौर पे बन जाता है, ठीक हो गया, उसको मीन खाने के काबिल बना देता है, पैलेटेबिलिटी टू द हर्बीवोर्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग कहते हैं यही ये जो एंडोफाइटिक फंजाई है ना, ये जो एंडोसिम्बायोंट बनाते हैं, एंडो सिम्बायोंट बनाते हैं, यानी कि ये एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसके अंदर हमारा फंजाई अपनी रिप्रोडक्शन के पूरे साइकिल का कुछ हिस्सा जो है प्लांट के अंदर जाकर गुजार के बाहर आ जाता है, ठीक है, उसको आप लोग एंडोसिम्बायोंट का नाम देते हो, ठीक हो गया। एंडोफाइटिक फंजाई ऐसा फंजाई है, ठीक है, दैट लिव्स अ पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल, जो कि अपनी लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा लिव्स गुजारता है, ठीक है, इन प्लांट्स पौधों के अंदर, विदाउट कॉजिंग डिजीज इन देम, या फिर डिस्टिंक्ट डिजीज इन देम, बिना उनके अंदर वाज़े तौर पर कोई बीमारी पैदा करने की वजह के बगैर, ठीक है, यानी कि कोई बगैर किसी बीमारी के ना वो उन पौधों के अंदर रहता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो हम लोग कहते हैं इसका जो बॉडी है ना, बॉडी या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है फंगस का, उसका हमने नाम दिया था थैलस का। थैलस का क्यों नाम दिया था, क्योंकि ना तो इसकी प्रॉपर शूट्स थी, ना तो प्रॉपर रूट्स थी, और ना ही प्रॉपर स्टेम थी, ठीक हो गया। अब हम लोग कहते हैं हमारे पास जो मेन फंजाई है वो यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक जाता है। यूनिसेलुलर फॉर एग्जांपल जीस्ट, और मल्टी सेलुलर यानी कि उसके अंदर बहुत सारे सारे सेल्स मौजूद हों, लाइक मोल्ड्स। जब हम लोग मोड्स को पढ़ेंगे तो फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल भी रखते हैं, यानी कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, बिना किसी पार्टीशन के, ठीक हो गया। और हमारे पास मैक्रोस्कोपिक फंजाई भी होते हैं जो कि हमें आम आंख से नजर आते हैं, जैसे कि पफ बॉल्स हैं या फिर मशरूम्स आ जाती हैं। अगर हम इसका जनरल स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना चाहें तो हम लोग कहते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो फिलामेंटस होता है, यानी कि धागोनुमा होता है। और एक धागा जो है ना, ये एक धागा जो है, दिस इज नोन एज हाइफी, इसको हम लोग हाइफी का नाम देते हैं, ठीक हो गया। और हम लोग कहते हैं कि और हम लोग कहते हैं कि ये एक जो थ्रेड था ये तो हाइफी है ना, ठीक है, थ्रेड लाइक फिलामेंटस, फिलामेंटस टाइप मटेरियल, ठीक है, ये जो थ्रेड है ये तो हाइफी है। ये जो मीन एक ग्रुप ऑफ हाइफी जो होते हैं ना, दीज आर नोन एज माइसीलियम, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ द हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। और ये जो आपके हाइफी है ना, इसके एंड पे ना स्पोर्स मौजूद होते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी बात की थी एस्कोमाइसीड्स में या बेसिडियोमाइसीड्स में, कि उनके अंदर स्पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, या फिर या मीन डिफरेंट तरह के, तो हम लोग कहते हैं ये स्पोर्स मौजूद होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर उनके काम आते हैं, राइट। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि यीस्ट क्या होता है, ठीक हो गया। हम लोग यीस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी हम लोग इम्पोर्टेंस देखेंगे, साइज देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और इसके अलावा भी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें उसके बारे में जानेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर तो आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।